गोरे जब H1B वाले के लिए रूल बनाते हैं ना, कई बार ऐसे लगता है जैसे पता नहीं उसकी कोई किस्मत खोल दी उन्होंने, लेकिन अक्सर वो रूल उनकी ना उन्होंने लगाई होती है खूब। गोरों ने एक रूल बनाया था कि पहले ना एक रूल हुआ करता था कि 6 साल के अंदर के 6 साल के बाद ना H1 के बंदे को इंडिया जाना ही पड़ेगा वापस, अपने देश जाना पड़ेगा वापस। अगर उसका ग्रीन कार्ड आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ही हैज़ टू गो बैक। और इन्होंने फिर जब ये रूल चेंज किया कि अब 6 साल के बाद अगर ग्रीन कार्ड नहीं आया तो यू कैन स्टिल कीप ऑन लिविंग ईयर। अगर आपका ग्रीन कार्ड फाइल है और I-140 अप्रूव्ड है, उसके जो कंडीशन है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उसको डजेंट मैटर वो क्या है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिससे एक सर्टेन स्टेज पे हो तो आपको इस कंट्री में रहना अलाउड है, तो यू कैन लिव हियर अनलिमिटेड। तो कितने लोगों ने आके मुझे बताया, अरे तुम कह रहे थे 6 साल का होता वीज़ा तो अनलिमिटेड है सर, जितना मर्जी रिन्यू करो। हाँ, जब तुम्हारी लग रही हो अच्छी तरह से तो वो जितना मर्जी रिन्यू करो का सिस्टम बना दिया इन्होंने, राइट। तो इन्होंने प्रेजेंट किया आपको इस तरह से कि इन्होंने तो इंडिया की किस्मत खोल दी, अब 6 साल के बाद जाना नहीं पड़ेगा, अब तो जब तो मर्जी रहो यहाँ पे अमेरिका में H1 के ऊपर। लेकिन फैक्ट पता है क्या था एक्चुअली, क्या हुआ था? 2005, 6, 7 ऐसे की बातें हैं, ये मुझे याद है, शायद 2, 3, 4 की बातें हैं। ये बुश के टाइम में हुआ था। गोरों ने देखा कि बंदा आता है, काम करता है, अपने देश चला जाता है, 6 साल ग्रीन कार्ड नहीं आता, और हमारे ऊपर हमारे सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है कि इसको 6 साल के अंदर अंदर ग्रीन कार्ड दो। या ये फंडा इसके पीछे आ रहा कि हमारे सिस्टम पे हमारे एम्प्लॉयर जो हैं, हमारी कंपनियां जो हैं, उनके ओनर्स हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है कि इन लोगों को, इन गधों को जल्दी जल्दी ग्रीन कार्ड दो, नहीं तो ये 6 साल के बाद तो वापस चले जाएंगे, दे वोंट बी एबल टू वर्क। तो इन्होंने एक स्कीम बनाई कि इन गधों को ना 6 नहीं 20 साल तक काम करवा सकें H1 के ऊपर। भेजना अपने हाथ में, भेजना भेज देंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूल क्यों बना दिया कि 6 साल बाद जाना पड़ेगा? तो इन्होंने उसको रूल को रिमूव कर दिया। अब बंदा पहले MS करेगा, फिर OPD करेगा, फिर स्टेम OPD करेगा, फिर साला H1 पे आएगा, उसमें 6 साल लगाएगा, फिर 6 साल और वेट लगाएगा, कितने सालों तक काम करता रहेगा। देखो, गोरों ने कहा यार ये बढ़िया रहेगा, कम से कम 15-20 साल उसे काम कराओ, गधों की तरह, गुलामों की तरह रखो, उसे कुछ और करने ना दो, ठीक है, उसे कुछ और करने ना दो। और मैंने बताया, मैंने वीडियोस बनाए कि H1 के ऊपर तुम कुछ और नहीं कर सकते, स्टार्टअप बटाटअप तो भूल जाओ, स्टार्टअप बटाटअप भूल जाओ। तो ये रूल बढ़िया रहेगा। इसके कारण तो बल्कि गोरों पे प्रेशर था, माइक्रोसॉफ्ट पे प्रेशर होता था कि यार 6 साल के अंदर ग्रीन कार्ड तो नहीं तो इसको जाना पड़ जाएगा, हमारा टैलेंट लूज़ कर जाएंगे हम। सिस्को वालों के ऊपर प्रेशर था, इंटेल वालों के ऊपर प्रेशर था, जितनी सारी टॉप की कंपनी उनके ऊपर प्रेशर था। अब कोई प्रेशर नहीं, अब उनको पता है 20 साल के लिए गुलाम अपना, जो मर्जी करो इस गुलाम से। H1 तो गुलामी हुई है ना, L1 तो है ही गुलामी। तो होता क्या है, इन्होंने रूल चेंज किया कि अगर 6 साल के बाद ये कंडीशंस मीट हो रही है तो बंदे को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे इनकी ये सोच थी। या अब इनको कोई टेंशन ही नहीं, अब 6 साल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वी डोंट लूज़ द टैलेंट टिल द टाइम वी वांट इट। और अगर निकालना है तो चाहे धक्के मार के जब मर्जी निकाल दो, H1 पे ही तो है, निकाल ही रहा है ट्रम्प लोगों को। अब लोगों को समझ में आ रही है कि रूल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है गाइस, तो गोरों का दिमाग कैसे चलता है ना, कि जब तुम्हारे लिए रूल्स बनाते हैं ना तो तुम्हारा बेवकूफ़ बनाने के लिए उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि तुम्हारी किस्मत खोल दी, तुम्हारे लिए पता नहीं क्या बना दिया, बनांजा क्रिएट कर दिया। लेकिन एक्चुअली ये सारे रूल्स जो बनाते हैं ना, स्पेशली H1 वालों के लिए, इस तरह से बनाते हैं कि इन्हीं का फ़ायदा हो बस, और तुम्हारी लग जाए। एक और बताऊँ, तुम्हारे लिए बड़ा हेवनली चीज़ थी, तुम 6 साल कमाते थे ना, मैं कहता हूँ लोगों को 6-7 साल कमा के चले जाओ इंडिया, लेकिन जा नहीं पाएंगे, वो भी बताता हूँ। लेकिन फिर भी
तो ये 6 साल परफेक्ट टाइम था। बंदा यहाँ पे आता, 6 साल कमाता, अपने देश जाता, आराम से उस पैसे को एफडी में डालता या निफ्टी फिफ्टी में डालता और लाइफ लॉन्ग ऐश करता। यस, लेकिन फ़िलहाल ये सिस्टम नहीं। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, ये मैंने आपको बस बताना था कि गोरों के रूल्स के पीछे, आप लोगों के लिए गोरे जो रूल्स बनाते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक होता है। ऑलराइट जी, थैंक यू।